प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के प्रैक्टिस सेट। अब तक हमने 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं आज हमारा कौन सा 19वां प्रैक्टिस सेट। इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप प्रत्येक क्वेश्चन को देख के अगर आपका क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। 44% इंक्रीज हुआ या फिर 44% डिक्रीज हुआ, 66% इंक्रीज हुआ या फिर 75% इंक्रीज हुआ। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही। देखिए, आपको प्रश्न किस प्रकार करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना, जिससे क्या होगा आपकी टाइम की मैक्सिमम बचत होगी। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ, आय में कितनी कम हुई, यानी उसके मूल्य में 20% की कमी हुई। तो क्या हुआ भाई, बिक्री बढ़ गई, उसकी 80% बढ़ गई। तो हमें क्या करना है, 20% को हमें चेंज करना भिन्न रूप में। किसी भी संख्या को भिन्न रूप में चेंज करने के लिए इसमें 100 का भाग देते हैं। इसमें दीजिए 100 का भाग, तो क्या होगा 20/100, यानी कि कितना हो गया भाई 1/5। इसका मतलब क्या, अगर 5 रुपये थी उस पर 1 की कमी होगी, यानी अब 4 रुपये उसकी कीमत है। बिक्री उसकी हो रही भी 80% बढ़ गई। आई बास में 80% का भिन्न रूप 80/100, यानी कि कितना हो गया भाई 4/5। यानी पहले 5 बिक्री, उस पर 4 अधिक बिक्री, यानी अब कितने बिक रहे भाई 9 बिक रहे। इस प्रकार हमारा आगे भी 4/5 आएगा। तो कर लो भाई, पहले 5 कीमत थी, 1 कमी होगी 5 पर, तो कितनी कीमत होगी 4। पहले 5 बिक्री थी, लेकिन अब 5 पर 4 की वृद्धि होगी, यानी अब कितनी बिक्री है 9 बिक्री है। तो देखिए भाई, पहले आय मान लीजिए 25 रुपये थी, तो अब आय होगी हमारी 9 × 4 यानी कि 36 रुपये होगी। अब पूछा भाई इसमें वृद्धि कितनी हुई भी या फिर कमी कितनी हुई, मैं पूछा परिवर्तन कितना हुआ पूछा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा वृद्धि हुई कितनी, 36 में से 25 के पीछे बच गया 11, यानी कि 25 पर 11 की वृद्धि। तो इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, तो क्या होगा 11/25 × 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई 4 बार गया। और देखिए भाई 11 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया कितना भाई 44%। ये क्या हुई भी इसमें वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीज हुआ 44% का विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। दूसरा तरीका भाई इस प्रकार करें तो भी देखिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि हमारे पास 2% दे रखे हो, तो हम इसको निकाल दें इस वाले सूत्र से कि x + y + xy/100, यानी कि हमें इससे पता चल जाएगा भी कुल कितनी वृद्धि हुई या फिर कुल कितनी कमी हुई। x के 20 किसका आएगा भाई माइनस का, क्योंकि कमी हो रही है, प्लस y की जगह आ गया हमारा 80, प्लस देखिए x की जगह -20 × 80/100। अब यहाँ पे देखिए 80 प्लस का 20 माइनस का, पीछे बच गया 60। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, पीछे क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो भाई देखिए हमारे पास बच गया 8 × 2 यानी कि 16। अब 60 में से 16 घटा दीजिए, हमारे पास क्या बच गया 44। प्लस का आया तो इसमें क्या आ गया भाई 44% की वृद्धि हुई इसकी आय में। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास सीरीज इस प्रकार दे रखी है, रीजनिंग का प्रश्न है, 56 दे रखा है, उसके बाद 41, यहाँ पे कितना 29, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद में हमारे पास दे रखा है 14 और 11। हमें क्या करना, सबसे पहले इसका अंतर निकालना। देखिए भाई 56 में से 41 किया तो पीछे बच गया 5 1, यानी कि 15 बच गया। अगला आ रहा भाई 41 में से 29 गया, तो हमारे पास कितना बच गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 9 के पीछे बच गया 2, और 3 में से 2 के पीछे बच गया 1, यानी कि 12 बच। यहाँ पर कितना बचा वो हम पता नहीं, यहाँ पर भी हम पता नहीं, और यहाँ पे देखिए कितना बच रहा भाई 3 बच रहा, और यहाँ पर हमें 2 संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए भाई सीरीज को देखने में पता चल रहा है, अगर यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पर 9 आ जाए, यहाँ पर 12 पहले से और 15 पहले से, तो यानी कि हमारे पास सीरीज बीच का अंतर क्या आ रहा है 3 के टेबल आ रही है। तो एक बार यहाँ पे 6 लिखिए और यहाँ पे लिखिए 9, देखिए हमारी सीरीज सही बन रही है कि नहीं बन रही। 29 में से 9 गया पीछे बच गया 20, 20 में से 14 गया पीछे बच गया 6, यानी कि हमारे सीरीज एकदम राइट है। तो क्या पता चला भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा, विकल्प डी यानी कि 20 आएगा। अब देखिए आप अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा, यदि sec x + cos x = 2
तो हमें वैल्यू पता करनी भी सेक की घात 16 प्लस कोस की घात 18 का मान कितना होगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या भाई, हमें इसमें सीधा याद रखना सेक एक्स प्लस कोस एक्स बराबर दे रखा। तो हमें पूछा भाई ये वाला सेक की घात 16 एक्स प्लस कोस की घात 18 एक्स का मान कितना होगा। मैं चारों विकल्पों में से बताऊँ। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इसका मान कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 2 मान कब कब आता भाई, अगर देखिए यहाँ पे जैसे लिखा सेक और कोस, सेक का उल्टा क्या होता है भाई, कोस होता है, यानी कि सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस, कोस बराबर होता है 1 बट्टा सेक। जब भी रिवर्स में आ जाए तब इसका मान हमेशा क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे भी कितना आएगा भाई, 2 आएगा। इसी प्रकार हमारे पास आ जाए भाई कि साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर इसका मान 2 है तब हमें पूछ लो भाई साइन की घात चाहे 15 एक्स प्लस कोसेक की घात चाहे 15 दे या फिर अलग दे, मैं 15 ही लिख दूँ तो भी इसका मान कितना होगा भाई, 2 का। सेम कंडीशन होती है भाई टेन प्लस कोट, अगर 2 दे दिया तो मैं पूछ रहा भाई टेन की घात एक्स और कोट की घात वाई, यानी कि कुछ भी घात हो उसका मान हमेशा कितना आएगा भाई, 2 आएगा। हमारा चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, राम अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। राम राज्य वाला हमारा प्रश्न आ गया, क्या लिखा भाई, राज प्लस राम काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और राज अकेले इस काम को कर रहा भाई 12 दिन में। हमें पूछा भी राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो तरीका वही, हमने ऐसा क्वेश्चन बार बार किया, इन दोनों का हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है भाई, 60 आता है। 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में कितनी बार गया, 5 बार। हमें राम का ज्ञात करना, यानी कि इसमें से राज को बाहर निकाल देना, तो इसमें से निकाल दीजिए भाई, कितना बच गया, 6 में से 5 गया, पीछे बच गया 1, तो राम कार्य करेगा 60/1, यानी कि 60 दिनों में राम इस कार्य को अकेला पूरा कर लेगा, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, क्या लिखा, 1 4 10 22 46 94 186 में बेमेल किया, यानी कि इस सीरीज में गलत संख्या कौन सी वो हम पता लगाने। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, 4 विकल्पों में से कौन सा नंबर होगा। तो एक काम करें, सबसे पहले बनाइए सीरीज। सीरीज क्या है, 1 4 10, उसके बाद हमारी आ रही है 22 और 94, उसके बाद क्या आ रहा है 186 आ रहा है। तो देखिए भाई सीरीज हमारी किस प्रकार है। तो जब भी आज सीरीज है, हमें आपको बताया कि भी यहाँ पे पहले अंतर निकाल कर देखिए सही बनरेट नहीं हो रही। +3 यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है भाई, +6 कर रहा है, यहाँ पे +12 कर रहा है। आई बात समझे, 6 दूनी 12 कर रहा है। आगे हमारा भी यहाँ पे 46 दे रखा है, तो मैं 46 लिख दूँ। 22 में कितना जोड़े कि हमारे पास 46 आ जाए भाई, 24 जोड़ने पर आ रहा। और 46 में कितना जोड़े कि 94 आ जाए, तो जोड़िए भाई, मैं इसको जोड़ दूँ यहाँ पे 48 जोड़ने पर आ जाएगा। 8 और 6 कितना हो गया, 14, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे भाई कितना जोड़ेगा, 96 देगा भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो इसको 96 जोड़ने पर ये आ रहा है 6 और 4 हमारा हो रहा है 10 हो रहा है, 9 और 18 और 1 क्या हो रहा है 19 हो रहा है। यानी कि हमारे पास इस नंबर के जगह कितना आना चाहिए भी, 190 आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेमेल, यानी कि गलत नंबर कौन सा हमारा 186 हो गया, विकल्प इसका भी राइट हो गया। या फिर इसमें देखिए एक सीरीज और चल रही है, क्या भाई, इंटू 2 + 2, आई बात समझ में। यहाँ पर भी देखिए इंटू 2 + 2, 4 दूनी 8 + 2 10 हो गया। यहाँ पर भी देखिए भाई इंटू 2 + 2 20 + 2 22 हो गया, फिर 44 + 2 46 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 92 + 2 हमारे पास कितना हो गया, 94 हो गया। इसमें डबल सीरीज चल रही है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया, 186 बेमेल नंबर। हमारा छठा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा है, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की हमें लंबाई ज्ञात करनी। तो देखिए जब भी कमरे में लंबी से लंबी छड़ की बात करें तो क्या होता है भाई, सामने वाले कोने से सामने वाले कोने को मिलाना होता है, यानी कि एक कोना नीचे लेना होता है और दूसरा कोना ऊपर वाला लेना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकाल रहे भाई, विकर्ण निकाले, कमरे का विकर्ण या फिर घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, लंबाई स्कोर प्लस चौड़ाई स्कोर प्लस ऊंचाई स्कोर, ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे लंबी छड़ का मान आ जाएगा। तो देखिए भाई हमारे पास लंबाई का मान कितना दे रखा है
10 दे रखा है, 10 का स्कोर, प्लस चौड़ाई का मान हमारे पास दे रखा है 6 का स्कोर, और ऊंचाई का मान हमारे पास दे रखा है 4 का स्कोर। तो कर लीजिए भाई, 10 का स्कोर यानी 100, उसके बाद 6 का स्कोर यानी 36, प्लस 4 का स्कोर यानी 16। अब इसको जोड़िए भाई, हमारे पास केवल 6 और 6 12 हो गए, एक कैरी हो गया, 3 1 4 और एक कितना हो गया 5 और 1 हो गया। हमारे पास कितना है भी 152 अंडर रूट में एक ऐसा विकल्प देर का विकल्प डिस्पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा है, आई क्यू के एल एल एन और ओ के क्यू, आगे लिखा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो सबसे पहले हमें सीरीज लिख दे रहे हैं, सीरीज क्या लिखी हुई आई क्यू के, और क्या लिखा है एल एन और एन, और हमारे पास देर का भी ओ के क्यू। हमें आगे पता लगाना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, आई किस पर 9 पर, क्यू 17 पर, के हमारा 11 पर, एल हो गया हमारा 12 पर, एन हमारा 14 पर, ये वापस 14 पर हो गया, ओ 15 पर, के 11 पर, और क्यू हमारा 17 पर। तो देखिए भाई इसमें सीरीज क्या चल रही है, ये सीरीज चल रही है भाई, यहाँ पे 9 + 3 कितने हो गए 12, 12 + 3 कितने हो गए 15 हो गए। वैसे देखिए यहाँ पे 17 से कितना आ रहा है 14, 14 से आ रहा है 11, यहाँ पे क्या चल रही भाई -3 -3, और वापस थर्ड में देखिए 11 + 4, 11 + 3 14 हो गए, 14 + 3 हमारा कितना हो गए 17 हो गए। यहाँ पे +3 चल रहा। तो देखिए एक बार क्या चला +3, फिर -3, फिर से +3। तो देखिए 15 में हमें 3 जोड़ना है, तो 15 + 3 कितना हो गया हमारा 18, 18 पर हमारा क्या आता है भाई आ रहा था। यहाँ पे बीच में चल रहा -11 में से 3 गए, पीछे बच गया हमारा कितना भाई 8 बच गया, 8 पर हमारा क्या आता है भाई एच आता है, और यहाँ पे +3, 17 + 3 20 हो गया, 20 पे हमारा था T20। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया RH विकल्प सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर गणितीय सही चिन्हों का सही क्रम चुनिए। हमारे पास नंबर्स लिखे, मैं बताना भाई स्टार के स्थान पर कौन सा सीरीज आएगी। क्या लिखा है 6 18, उसके बाद 3 5, 5 के बाद हमारे क्या लिखा है लास्ट में 36 लिखा है। हमें चारों विकल्पों में से बताना भी हमारा कौन सा विकल्प राइट है। जब भी ऐसा प्रश्न है हमें क्या करना, विकल्पों की सहायता से करना। पहला विकल्प क्या लिखा है प्लस भाग गुणा बराबर। तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले हम भाग दे 6 + 18 में 3 का भाग कितनी बार गया 6 बार, इंटू 5 करेंगे, 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया, 30 + 6 कितना हो रहा है भाई 36 हो रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया विकल्प ए हो गया। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा 9th प्रश्न क्या लिखा है, सामान्य गति से 6/7 चाल चलने पर 25 मिनट की देरी होती है, तो निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी हमारे पास इसको चाल है ना, चाल को वो कर रहा है 6/7 कर रहा है, तो यानी क्या हो भाई, अगर पहले बात करूँ, पहले अगर 7 की स्पीड से चल रहा है, अब कितने से चल रहा है भाई 6 की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि चाल को इसने 7/6 कर दी। तो देखिए भाई समय हमारा क्या होगा, समय इसका उल्टा हो जाता है, समय हमारा क्या हो जाता है 6 और 7 हो जाता है, यानी पहले 6 घंटे लग रहा था, अब इसको 7 घंटे लगेंगे। अब देखिए भाई इसमें पर्सन बोला भाई 25 मिनट की देरी होती है, यानी कि एक का मान हमारे पास कितना हो गया 25 मिनट हो गया। यहाँ पे कितनी देरी होगी, पहले भी 6 में पहुँच रहा है, अब 7 में पहुँच रहा है, 1 की देरी हुई बराबर कितना हो गया 25 के बराबर हो गया। अब हमें पता भी, हमने एक फॉर्मूला सीखा है सेम इंटू जो ज्ञात करें उससे गुणा कर लीजिए। देखिए भाई वास्तव में लेट हुआ 25 मिनट से, अनुपात में लेट हुआ 1 मिनट से, इंटू जो ज्ञात करें उससे गुणा कर लीजिए। हमें 6 का मान ज्ञात करना है, यानी कि पहले वाला वास्तविक समय हमें ज्ञात करना है, तो हम 6 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए 25 × 6 हमारे पास कितना होता है 150। इसमें मिनट में पूछा है, मैंने मिनट में नहीं पूछा, हमें चेंज करना भाई घंटे और मिनट में। तो देखिए भाई 150 मिनट बराबर क्या हो गया 2 घंटे प्लस 30 मिनट हो गई इस प्रश्न का आंसर, यानी कि पहले 2 घंटे और 30 मिनट पहुंच रहा है। अब कितने में पहुंच रहा है, इसमें 25 ऐड कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे और 55 मिनट में पहुंच रहा है। या फिर आप सीधा यहाँ पे 7 से गुणा कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे और 55 मिनट। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा 50 को 2 भागों में विभाजित करें
जिससे उसके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। अब देखिए भाई, जैसा प्रश्न बोला वैसा कर लीजिए, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, फालतू के सूत्र में हमें पढ़ना नहीं है। क्या लिखा भाई, 50 को 2 भागों में बांटने, मैंने बांट दिया x + y, इनका योग तो कितना आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि प्रश्न ने पहले ही बोला 50 को 2 भागों में बांट रहा है। दूसरी कंडीशन बोली भाई, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आया हमारे पास 1/12 आया। अब यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँ तो हमारा एलसीएम कितना आएगा भाई, एक्स वाई आएगा। एक्स का भाग इसमें देंगे, एक्स से एक्स कट गए, पीछे क्या बच गया वाई, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई एक्स, बराबर कितना आ गया 1/12। देखिए भाई हमारे पास एक्स प्लस वाई का मान है कितना 50, फिर से लिख दिया एक्स वाई बराबर 1/12। यहाँ पे वज्र गुणा कर लीजिए, एक्स वाई बराबर हमारे पास आ गया 12 × 50, यानी कि कितना आ गया 600 आ गया। अब देखिए भी हमारे पास एक्स वाई का मान कितना आ गया, यानी कि दोनों का गुणा 600 आ गया। हमें विकल्पों की सहायता से चेक करना भी कौन से विकल्प में दोनों संख्याओं का गुणा कितना आ रहा है 600 आ रहा है। पहला विकल्प हमारे पास देखकर 35 × 15। अब देखिए भाई इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 0 तो कभी आएगा नहीं लास्ट में। दूसरा विकल्प हमारा आ रहा है 24 और 36, और 6 × 4 हमारा कितना हो रहा है भाई 24 हो रहा है, मतलब इकाई का अंक 4 आ रहा है, जबकि हमें इकाई का अंक क्या चाहिए भाई 0 चाहिए। तीसरा विकल्प हमारा भाई 30 × 20, 30 × 20 हमारा 600 हो गया, और 30 + 20 भी हमारा क्या हो रहा है 50 हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। हमारा 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ, यदि नॉन लीप ईयर का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा वार होगा, या फिर कौन सा दिन होगा, रविवार, शनिवार, सोमवार या फिर शुक्रवार। हमें बता का 7 का भाग दीजिए। 7 का भाग देने पर देखिए कितनी बार गया, पहले 5 बार गया, फिर 2 बार गया, और शेष हमारा क्या बच गया भाई, शेष बच गया हमारा 0। शेष 0 बच गया, यानी कि सेम बार ही आएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना भाई, नॉन लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन वार क्या होता है समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहले तारीख को रविवार है तो अंतिम तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। हमारा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है। यदि वो छूट ना दे तो उससे 12% का लाभ होता है, तो प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको घुमा के दे दिया। क्या लिखा भी हमें, अब देखिए भी क्या लिखा, 5% की छूट, 5% की छूट देने के बाद उसको बेचा 266 रुपये में। 5% की छूट यानी 100 रुपये पर, तो कितने में छूट मिली भी 266/55, 5% छूट मिली यानी 55 में बेचा, इंटू 100 कर लीजिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अंकित मूल्य आ जाएगा। तो भी इसको काट दूँ मैं 5 के टेबल से, 20 बार, और ये कितने बार गया भाई 19 बार। 19 का भाग 266 में, पहले गया 1 बार 76 हो गया, कितनी बार गया भाई 4 बार गया। तो उसका लागत मूल्य क्या आ जाएगा, 14 × 2 हमारे पास 28 आ गया, 0 का 0, यानी कि 280 रुपये इसका क्या लागत मूल्य। अब ये बोल रहा है इसको छूट नहीं दे तो उसको 12% का लाभ होता है, यानी कि 280 में बेचने पर उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो उसका क्रम मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 280 में बेचने पर 12% का लाभ यानी 112 इंटू 100 कर लेंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब इसको काट लीजिए भाई 4 के टेबल से, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7, 0, 0 का 0 आ गया। 112 में कितनी बार जाएगा, पहले 11 में गया 2 बार, 3 शेष बच गया, 3 और 2 मिलकर 32 बन गया। 32 में कितनी बार जाता है भाई 8 बार। अब वापस देखिए 7 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा भाई 4 बार जाएगा, ऊपर क्या बच गया 10, और 4 का भाग किसमें भाई 100 में कितनी बार गया 25 बार। 25 को हम 10 से गुणा कर ले, यानी कि 250 प्रत्येक साड़ी का क्या आ जाएगा हमारे पास लागत मूल्य आ जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर रहा अगला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, चिन्हों को अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए भाई समीकरण क्या लिखा, पहले तो वो लिख दे 15 × 8 + 4, उसके बाद भाग 3 - 6 = 27। हमें चारों विकल्पों में से चिन्हों को बदलना है।
पहले बोल रहे प्लस माइनस को बदल दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इसको हल कर लीजिए भी, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो पहला विकल्प तो होगा नहीं। दूसरा विकल्प है प्लस और भाग को चेंज कर दे, तो भाई देखिए हमारे पास वापस समीकरण लिख दूँ, यहाँ पे क्या था प्लस और यहाँ पे क्या था माइनस, हमें चेंज करना प्लस और भाग को, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो इसको हल करके देखिए भाई क्या बन गया, 15 × 8 भाग 4 + 3 - 6। तो देखिए भाई 8 में 4 का भाग कितनी बार गया भाई, 2 बार गया। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, कितना हो गया 30 + 3 - 6, 33 - 6, हमारे पास क्या बच जाएगा 27। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो, विकल्प बी हो गया। प्लस और भाग को आपस में चेंज कर लीजिए। हमारा 14 प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह था, क्या लिखा हुआ, एक विद्यालय के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो एक का स्थान बाएं से 21वां और दाएं से 30वां स्थान है, तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए भाई हमारे पास ये हमारे पास हो गया ए, बाएं इधर होगा 21वां स्थान, दाएं इधर होगा 30वां स्थान। अब देखिए भाई 21 मतलब यानी कि इसके बाएं और 20 विद्यार्थी और इसके दाएं और कितने विद्यार्थी है 29 विद्यार्थी, तभी तो 30वां स्थान होगा। अब कुल विद्यार्थी कितने, इसको जोड़ दीजिए भाई, 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 29 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ लीजिए, 0 हो गया और 5 हो गया, यानी कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है 50 विद्यार्थी हैं। 15 प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं का अवनमन कोण क्रमशः कितने भी 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भी हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है, मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझा दूँ। इस प्रकार हमारा बन गई दो वस्तु, पहला कोण कितना भाई 45 डिग्री, बड़ा वाला कोण पास में होता है, दूर वाला कोण छोटा वाला कोण हमारा क्या होता है दूर होता है। तो देखिए भी हमारे पास 125 मीटर इसकी क्या ऊंचाई, हमें ज्ञात करनी भाई इसकी क्या मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। देखिए भाई हमने आपको रेशियो बताए कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात कितना आता है हमारे पास 1:√3 - 1, यानी कि ये दूरी 1 रही तो ये कितनी होगी √3 - 1 रहेगी। आपको ये रेशियो याद रखने, और इसके अलावा सारा रेशियो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में बताए गए, आप वहाँ पे जाइए उसको देखिए। तो देखिए भी ये हमारे पास 125 है, तो ये भी कितनी आएगी भाई 125 से आएगी, क्योंकि 45 डिग्री के कोण में ऊंचाई और इसका आधार क्या होता है बराबर होता है, ये 125 तो ये 125 होगी। आप देखिए भी हमारे पास 125 का मान 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, हमें √3 - 1 का मान ज्ञात करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 कोष्टक √3 - 1 मीटर क्या आ जाएगी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया हमारे पास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 16, 18, 20 या फिर 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर हमें कोई शेष नहीं बचता है। तो मैं बताना चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा। हमने आपको पहले ही बताया, हमने पहले भी इस प्रकार के प्रश्न किए। क्या लिखा हुआ कि जब भी ऐसे प्रश्न है तो विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास करना चाहिए। विकल्प हमारे क्या लिखा, पहले लिखा है 17,004, दूसरा विकल्प लिखा भाई 18,000, तीसरा विकल्प लिखा है 18,002 और चौथा विकल्प लिखा है 18,004। अब देखिए भी इसमें क्या लिखा पहले कि 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। भाई शेषफल 4 क्यों बच रहा है, क्योंकि ये संख्या उसके मतलब पूर्ण भाजक से क्या 4 अधिक है। इसका मतलब इनमें से अगर 4 घटाए तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी कि पूरी विभाजित होगी। अब इसमें से 4 घटाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 18,000 बच जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 घटाने पर हमारे पास इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, क्या आएगा भाई इकाई का अंक 8 आ जाएगा। इसमें से 4 घटाने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, इसमें से 4 घटाने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए भाई 20 और 25 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका भी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 20 का भाग जाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इकाई का अंक सारे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमारे पास विकल्प बी और विकल्प डी हमारा कट गया, पीछे हमारा बच गया भाई विकल्प ए और विकल्प डी बच गए। अब दोनों विकल्पों में से बताने के हमारा कौन सा विकल्प राइट है। अब आप गौर से देखिए भी क्या लिखा 18 का भी भाग पूरा जाएगा, 18 का भाग पूरा जाएगा यानी कि उसमें 9 का भाग भी पूरा जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 18 का भाग जाता है उसमें 9 का भाग भी जा रहा है।
अब 9 का भाग किस में जाएगा भाई, जिसके अंकों का योग हमारे पास कितना आना चाहिए, 9 या फिर 9 के टेबल में से होना चाहिए। अब देखिए अगर 17,000 के अंकों का योग करूँ, मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ 4 घटाने के बाद, 17,000 के अंकों का योग कितना आ रहा है हमारे पास, 8 आ रहा है। तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। और 18,000 के अंकों का योग कीजिए, हमारे पास कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। तो इसमें 9 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 18,000। हम बिना पेन छुए भी इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा, किसी कक्षा में छात्राओं के औसत अंक 73, छात्रों का औसत अंक 71 है और पूरी कक्षा का औसत 71.8 है, तो भाई छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि छात्राएं कितनी हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ छात्राएं और यहाँ पे क्या लिख दूँ भाई, छात्र, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे करना। छात्राएं कितना भाई, 73, छात्रों का आ रहा है 71 और ओवरऑल यानी हमें से इसका क्या आएगा भाई, बीच वाला नंबर आएगा। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना भाई, इसका अंतर ज्ञात, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना। देखिए हमें घटाना 71.8 में से हमें 71 घटाना, तो पीछे बच गया 0.8 और यहाँ पे देखिए 73 में से घटाना ये वाले, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 1.2 बच जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञात कर, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या आ जाएगा 2:3। 2:3 में क्या आ जाएगा, छात्र और छात्राओं की संख्या आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास छात्राएं कितनी है अभी, 2 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2 और 3 5 है, इंटू 100, 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार, 20 इंटू 20 यानी कि 40% क्या क्लास में लड़कियां हैं। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं 18वां क्या लिखा हुआ, एक लड़का निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है, वो उत्तर दिशा में मुंह करके 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए भी हमें सबसे पहले बना लेनी दिशाएं। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले गया भी उत्तर दिशा में, यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा, हमने आपको पहले ही बता दी LR इस प्रकार होता है, दाहिने मुड़ा और कितना चला भाई, 8 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, इस दिशा के लिए हमने पढ़ा LR इस प्रकार होता है, फिर दाहिने मुड़ा और यहाँ पे आगे नीचे कितना चला भाई, 6 किलोमीटर। अब इस दिशा में इसका मुंह, इस दिशा मुंह तो हमारे पास क्या हो गया, इधर राइट हो गया, इधर हो गया लेफ्ट, और फिर क्या चलता भाई, 6 किलोमीटर आने के बाद फिर दाहिने मुड़ कर 18 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है 18 किलोमीटर दूर। अब देखिए हमें पूछा प्रारंभिक स्थान से कितना दूर भाई, 8 तो यहाँ पर आ गया, पीछे क्या बच गया 10 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, दूध के लिए पनीर तो पानी के लिए क्या होगा, कुआं, तालाब, जग या फिर बर्फ। देखिए भी दूध को जमाने पर क्या बनता है, पनीर बनता है, उसी प्रकार पानी को जमाने पर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प डी हो गया। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किताब, कॉपी तथा अध्ययन के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। हमारे पास 4 फिगर बने हुए, फिगर बी भी यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ। तो देखिए हम जानते हैं कि चाहे किताब हो या कॉपी, सब किस में आते हैं, अध्ययन सामग्री में आते हैं। तो ऐसी आकृति कौन सी बता रही है, विकल्प भी बता रही है, किताब और कॉपी हो गए जो अलग अलग होती है लेकिन किस में आती है, अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आती है। 21वां प्रश्न आकृति हमारा पास दे रखी है, हमें बताने की उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। देखिए भी इसको देखने पर क्या हो रहा है, ये वाली लाइन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के साथ साथ यहाँ पे डॉट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 डॉट था, यहाँ पे कितने डॉट हो गए, 2 डॉट हो गए, यहाँ पे हो गए 3 डॉट। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में आएगा और कितने डॉट हो जाएंगे, 4 डॉट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प ए हो गया। 22वां प्रश्न, बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। चारों आकृतियों को गौर से देखिए। चारों आकृतियों को गौर से देखने पर पता क्या चल रहा है भाई हमारे पास, कि ये डॉट है जो बाहर वाली लाइन के पास है, इसमें भी डॉट बाहर वाली लाइन के पास है, लेकिन इसमें पास में नहीं है, और आगे इसमें भी ये डॉट क्या बाहर वाली लाइन के पास में। तो बेमेल आकृति कौन होगी हमारी, विकल्प सी हो गया। 23वां प्रश्न, संविधान का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए हमारे पास, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो देखिए भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 35 वर्ष का होना पड़ेगा, ये इसकी क्या एक शर्त है। 24वां प्रश्न, तारे के समूह को क्या कहा जाता है,
आकाशगंगा, ब्लिट्ज़, सेंटारस या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भी तारा का समूह किसमें होता है, हमारा आकाश में होता है। इसको क्या बोलते हैं, हमारी आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी बोलते हैं। 25वां प्रश्न, सर्वदाता किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है, ए बी, ए बी या फिर ओ। हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला किस व्यक्ति को डोनेशन कर सकता है। तो हम जानते हैं कि ए बी वाला तो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, और इसका उल्टा ओ रक्त समूह वाला क्या होता है, सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। 26वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए, 1948 में, 1938 में, 1934 में या फिर 1930 में। देखिए राष्ट्रमंडल खेल वह देश खेलते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो और उसको आज़ादी ब्रिटेन की तरफ से दी गई हो, जैसे कि भारत पाकिस्तान भी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प डी, 1930 में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार खेले गई। 27वां प्रश्न, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर अक्रिय गैस। तो भी देखिए हम जानते हैं कि बिजली के बल्ब में नियोन गैस पाई जाती है और नियोन गैस की हमारी अक्रिय गैस। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो गया। 28वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। हमारा 29वां प्रश्न, हॉकी इंडिया ने कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार की आर्थिक मदद देगी। देखिए 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। देखिए हॉकी इंडिया कम पैसों वाला है, इसलिए इसने केवल 10,000 रुपये दिए हैं। 30वां प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान मिला, पटना, दिल्ली, लखनऊ या फिर जयपुर। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे साफ शहर तो हमारा कौन सा था, इंदौर था। लेकिन इसमें पूछा राजधानी में सबसे साफ कौन था, भाई कि राजधानी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया। हमारा आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।